बहुत समय पहले दंडकारण्य वन के समीप एक छोटी सी जनजाति रहा करती थी, शबर जाति। इस जनजाति में जन्मी थी एक कन्या, सरल, निष्कलंक, परंतु समाज की दृष्टि में तुच्छ। उसका नाम था शबरी। वह बचपन से ही पवित्रता और सत्य की ओर आकर्षित थी, परंतु समाज उसे अछूत मानता, मंदिरों में जाने की मनाही थी, यज्ञों में भाग न लेने दिया जाता। शबरी का हृदय दुखता। वह पूछती, क्या ईश्वर केवल ब्राह्मणों के हैं? क्या हम जैसे वनवासियों का कोई अधिकार नहीं? एक दिन वह अपने गांव के पास एक ऋषि का आश्रम देखती है। ऋषि का नाम था मतंग ऋषि। वे एक सच्चे तपस्वी और तत्वज्ञानी थे। शबरी उनके चरणों में गिर पड़ी। हे मुनिवर, मुझे ईश्वर चाहिए, मुझे सेवा चाहिए, मुझे भक्ति चाहिए, कृपया मुझे शरण दे। मतंग ऋषि ने देखा, उस कन्या की आंखों में आंसू नहीं, तपस्या का बीज है। शबरी अब मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। वह पूरे आश्रम की सेवा करती, पेड़ पौधे सींचना, आश्रम को स्वच्छ रखना, ऋषियों के लिए कंदमूल फल लाना। परंतु अन्य ऋषि उससे कहते, यह अछूत कन्या यहाँ क्यों? इसे तो किसी यज्ञ में बैठने की भी पात्रता नहीं। मतंग ऋषि मुस्कुराते और कहते, जिसकी आत्मा पवित्र है, वह ही सच्चा ब्राह्मण है। यह कन्या तुम सबसे श्रेष्ठ है। समाज के विरोध के बावजूद शबरी ने आश्रम न छोड़ा। उसकी सेवा, उसकी तपस्या निरंतर चलती रही। उसके मन में बस एक ही जिज्ञासा थी, प्रभु कब आएंगे? एक दिन मतंग ऋषि ने शबरी को पास बुलाया और कहा, शबरी, तुम्हारी साधना पूर्णता के निकट है। मैं इस शरीर को त्याग रहा हूँ, परंतु तुम यहाँ रुको। एक दिन स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम तुम्हारे कुटिया में पधारेंगे। उन्हें पहचानना कठिन न होगा। उनका तेज दिव्य होगा, आंखों में करुणा होगी और चरणों में ब्रह्मांड का भार। शबरी की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। उसने अपने गुरुवर का अंतिम संस्कार किया और फिर आरंभ हुई उसकी प्रतीक्षा। समय बीतता गया, दिन, महीने, वर्ष। अब शबरी वृद्ध हो चली थी। शरीर जर्जर था पर मन उतना ही उत्साही। हर सुबह वह वन में जाती, सबसे मीठे फल चुनकर लाती, साफ करती, सजाती। वह सोचती, शायद आज राम आए। हर पज्जा, हर पत्ता खड़कने की आवाज पर उसका मन चौंक उठता। प्रभु, वह कहती, पर कोई न होता। एक दिन वह कहती, हे प्रभु, चाहे आप न भी आएं, पर मेरी सेवा तो सच्ची है और यही मेरी भक्ति है। अयोध्या में राम के जीवन में उथल पुथल मच चुकी थी। कैकेयी के वरदानों के कारण राम को वनवास मिल चुका था। लक्ष्मण और सीता संग वे वन में विचरण कर रहे थे। सच्चे धर्म का पालन करते हुए उन्होंने पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। वनवास के दौरान वह मतंग ऋषि के क्षेत्र की ओर बढ़ते गए। रास्ते में कबंध से युद्ध हुआ। शबरी के गुरुभाई ऋषियों से भेंट हुई और तब एक ऋषि ने कहा, राम, आगे एक वृद्धा है, शबरी नामक भक्त। उसकी प्रतीक्षा अब और नहीं सह सकेगी। शबरी उस दिन भी रोज की तरह उठी, झील से जल भरकर लाई, पेड़ों से फल तोड़े, पहले चक्कर देखती कौन सा सबसे मीठा है। आश्रम को साफ किया, आंगन में पुष्प बिछाए, फिर बैठ गई द्वार की ओर, आंखें रास्ते पर। तभी दूर से दो पुरुष और एक स्त्री आते दिखे। शबरी की आंखें चमक उठी, जैसे हृदय ने कहा, वही है, वही प्रभु हैं। वह दौड़ पड़ी, कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ी, प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ी। प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरी प्रतीक्षा सफल हुई। राम ने वृद्धा को उठाया, मुस्कुराकर कहा,
हे माता, मुझे आज सच्चा प्रेम मिला है। तुम्हारी भक्ति ने मुझे खींच लाया। शबरी श्रीराम को आश्रम ले गई। उसने प्रेम से उन्हें आसन पर बैठाया। फिर फलों की टोकरी लाई, परंतु हर फल को पहले चखती, फिर देती। लक्ष्मण थोड़ा चौंके, माताजी, आपने फल पहले खा लिए हैं? राम ने मुस्कुराकर कहा, भैया, ये फल मुझे अब तक का सबसे मधुर प्रसाद लग रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रेम है, निष्कलंक प्रेम। शबरी के आंसू झरने लगे। प्रभु, मैंने क्या पाया? राम बोले, माताश्री, आपने भक्ति का सर्वोच्च रूप दिखाया है। न जात पात देखी, न द्वारपाल, न यज्ञ, न मंत्र, केवल प्रेम और प्रतीक्षा। यही मोक्ष का मार्ग है। राम ने शबरी से पूछा, हे माताश्री, क्या तुम मुझे कुछ उपदेश देना चाहोगी? शबरी बोली, हे नाथ, मुझे क्या अधिकार, परंतु अपने अनुभव से कह सकती हूँ। सच्चा मार्ग सेवा से आता है। भक्ति में समय नहीं, मन की पवित्रता देखी जाती है। ईश्वर को वे मिलते हैं जो प्यासे हैं, जाति धर्म नहीं पूछते। राम ने शबरी को गले लगाया। राम कुछ समय शबरी के आश्रम में रुके। फिर उन्होंने आगे बढ़ने का संकेत दिया। उन्हें सीता की खोज करनी थी। राम बोले, माताश्री, अब हमें जाना होगा। शबरी मुस्कुराई, अब मेरी प्रतीक्षा पूर्ण हुई।